Hello students, class 11. Today's topic is preparation of accounting equations. And before I have discussed with you, there are two ways of recording. One way as per modern approach, preparing the accounting equations and statements, and second way is the traditional approach, preparation of books of accounts and statements. Today I am going to discuss the first approach, that is the modern approach. As per modern approach, we prepare the accounting equations first. तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस, अब ये कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले से जान लीजिए कि इनका जो इनपुट्स है वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये हमारे इनपुट होंगे. रिकॉर्डिंग का इनपुट ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग जब भी शुरू होगी तो उसका जो इनपुट होगा वो होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. अब मैंने इसको डिस्कस किया है आपसे पहले ही कि ट्रांजैक्शन क्या होता है. ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर पर्संस और इंस्टीट्यूशंस. अब किसकी वैल्यू? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्संस. इवेंट क्या है? विच ऑकर्ड, हैपेंड इन द बिजनेस ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस. तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपको कि आपने गुड्स परचेज किया 10,000 का, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है. आपने इसको सेल किया 15,000 का, दिस इज सेल्स वैल्यू. तो परचेज वैल्यू मींस परचेज कॉस्ट इज 10,000, दिस इज योर परचेज कॉस्ट, और आपने इसको सेल कर दिया 15,000, दिस इज द सेल्स वैल्यू. तो यहां एक इवेंट हैपन हुई, क्या हुई? वन थिंग इज ऑकर्ड हियर, व्हाट? डिफरेंस 5,000. ये डिफरेंट 5,000 क्या है? दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट. तो ये आपने किया नहीं कुछ, इसके लिए कुछ किया नहीं, ये अपने आप क्या हुआ? ऑकर्ड, हैपेंड. तो इसको हम इवेंट कहेंगे, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा. आपकी एसेट है, आपने एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 साल के बाद मालूम हुआ कि उसकी वैल्यू 90,000 है, बुक वैल्यू. तो ये 10,000 क्या हुआ? ये डेप्रिसिएट हो गया, ये घट गया. तो ये एक अमाउंट आपको मिल रही है, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ये भी एक टर्म है अकाउंटिंग का, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है. तो ये है इवेंट. तो ऐसे ही है, आपने किसी को उधार दिया, लेके भाग गया, पैसा आपका डूब गया, उसे बोलते हैं बैड डेट्स, वो भी एक इवेंट है. तो इस तरह से तमाम इवेंट्स इकोनॉमिकल होती है ड्यू टू द सिचुएशंस एंड ट्रांजैक्शन, उसे बोलते हैं इवेंट्स. और ट्रांजैक्शन आपको क्लियर है कि ट्रांसफर, जब हम बाहरी किसी और के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, किसका? वैल्यू का, वो चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. तो ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में. तो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के पहले हमें कुछ काम करना होगा. पहली चीज ये है कि आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन है और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. इसके एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करें. इसका एस्पेक्ट जिसको हमें लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो एस्पेक्ट्स क्या हैं. तो मैंने इस चीज को बताया है आपको थ्योरी में कि अकाउंटिंग में जो भी एस्पेक्ट्स होंगे उनको हम अकाउंट्स कहते हैं. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंटिंग इन द अकाउंटिंग, नोन एज अकाउंट इन द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में उसको हम अकाउंट के नाम जानते हैं, किसी भी नाम से हो, किसी तरह से हो. जैसे सैलरी है सैलरी अकाउंट, वेजेस है वेजेस अकाउंट, राम है राम्स अकाउंट, मोहन है मोहन अकाउंट, बैंक है बैंक अकाउंट, लैंड है लैंड अकाउंट, बिल्डिंग है बिल्डिंग अकाउंट. तो ये सबको हम अकाउंट कहते हैं. तो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स का सबसे पहले हम दो, क्योंकि ये मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट पे डिपेंड करते हैं. और डुअल एस्पेक्ट का मतलब है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, टू साइड्स.
तो टू एस्पेक्ट क्या हैं ट्रांजैक्शन में? टू एस्पेक्ट क्या हैं? दीज टू एस्पेक्ट्स आर द इम्पोर्टेंट things or important components of the transaction which you have to take here for recording in equation or books of accounts. तो ये जो दो मेन कंपोनेंट्स है ट्रांजैक्शन में, इनको देखना होगा आपको, इनको डिसाइड करना होगा। तो आइडेंटिफाई और डिसाइडिंग द एस्पेक्ट्स कि ये दो कौन होंगे, ये पहला चीज होगा। दूसरा, उस एस्पेक्ट को दिखाने के बाद वो कौन सा अकाउंट है, अकाउंट ऑफ एस्पेक्ट, that means nature of account. Here you have to decide the nature of account of aspect. जो aspect है उसका जो account है उसका क्या nature है। nature को मैं बता चुका हूं आपको कि अगर हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं या यही करना भी है तो देखेंगे वो एसेट है कि कैपिटल है कि लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है कि इनकम है, ये हमें डिसाइड करना है नेचर ऑफ अकाउंट। तो एस्पेक्ट तय कर लिया कि ये दो एस्पेक्ट हैं, फिर दो एस्पेक्ट को आप ये तय करोगे कि वो किस अकाउंट्स के हैं, वो एसेट है कि कैपिटल है कि लायबिलिटी है और एक्सपेंस लॉस है और इनकम और गेन है। तो ये आपको नेचर ऑफ अकाउंट पे जाना होगा। अब इसको करने के बाद फिर आप ये देखोगे कि ये चेंज क्या हो रहा है। चेंज आपका जो ऑलरेडी इक्वेशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है। अब चेंज आ रहा है तो कैसे आएगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ये चेंज होगा। क्या हो सकता है, जब भी आप कोई नया ट्रांजेक्शन करोगे तो जो पहले से इक्वेशन है उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें किसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, किसी की वैल्यू घट जाएगी, या दोनों की बढ़ जाएगी, दोनों घट जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चेंजेस देखना है हमको कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किस एस्पेक्ट, किस अकाउंट पे जा रहा है। तो पहला चीज है कि वो ट्रांजेक्शन किस अकाउंट को या किसको अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट मींस एसेट को अफेक्ट कर रहा है कि कैपिटल कर रहा है कि लायबिलिटी कर रहा है। आपने देखा था अकाउंट इक्वेशन में तीन चीज होती है, बस एसेट होता है, कैपिटल होती है, लायबिलिटी होती है, यही तीन अफेक्टेड होंगे। तो इन तीन में कौन सा अफेक्ट हो रहा है, तो एस्पेक्ट डिसाइड किया, उसका नेचर डिसाइड किया, नेचर से क्लियर हो गया कि वो कौन सा अकाउंट या कौन सी एसेट, कौन सी लायबिलिटी या कैपिटल अफेक्ट हो रही है। फिर कितनी अफेक्ट हो रही है, तो ये चेंजेस कितनी अफेक्ट हो रही है, कितना प्लस है कितना माइनस हो रहा है, ये आपको प्रिपरेशन के पहले डिसाइड करना होगा। और ये इसका कॉन्सेप्ट है, रटोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एस्पेक्ट में। तो हमने आपको थ्योरी में इसको बताया है कि जब सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कमिंग इन, बिजनेस में क्या आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, क्या जा रहा है माइनस हो जाएगा। अगर आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है तो कौन दे रहा है, वो अफेक्ट होगा। केवल आ रहा है नहीं जा रहा है तो कौन हमें दे रहा है, वो अफेक्ट होगा। और अगर केवल जा रहा है कुछ आ नहीं रहा है तो किसको हम दे रहे हैं, वो अकाउंट अफेक्ट होगा। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस इनकम अफेक्ट होंगे। तो ये आपको देखना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो ये हुआ उसके एस्पेक्ट डिसाइड करना कि व्हाट इज कमिंग इन, देन सी व्हाट इज गोइंग आउट, देन सी हु इज रिसीवर, हु इज गिवर, प्रॉफिट और लॉस, इनकम और गेन्स, तो एक्सपेंस और इनकम। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान दीजिएगा रिकॉर्डिंग हमेशा बिजनेस की होती है, बिजनेस मैन की नहीं, ओनर की नहीं, प्रोप्राइटर की नहीं। आप अकाउंटिंग बिजनेस ही कर रहे हैं तो बिजनेस के सेंस में देखेंगे कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जा रहा है, बिजनेस किसको दे रहा है, किससे ले रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस है या इनकम है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो एवरीथिंग यू हैव टू सी इन द सेंस ऑफ बिजनेस, यू हैव टू टेक इन द सेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको देखना है। तो उसी की आंख से, उसी के कान से सुनना है, आंख से देखना है, कान से सुनना है उसकी। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो आप इसे ठीक से कर पाएंगे। अब देखिए इसका जो अकाउंटिंग इक्वेशन था वो ये है, जो फाइनल था, A = C + A, ये हमारा इक्वेशन है।
अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां पड़ता है? हो सकता है कि इसका इफेक्ट एक यहां पड़े और एक इस साइड पड़े। अब इस साइड भी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये भी देखना है इसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है, इसी तीन पढ़ना है, एसेट कैपिटल लायबिलिटीज। तो हो सकता है दोनों साइड पड़ रहा है, ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट दोनों साइड पड़ सकता है, या केवल एक साइड पड़ेगा, लेकिन यहां इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, इक्वल टू ये हो गया प्लस इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट यहां न पड़ के सीधे दोनों यहीं पड़ रहा है, लेकिन एक यहां पड़ रहा है और एक यहां पड़ रहा है, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। ऐसे हो सकता है कि इसका इफेक्ट यहां न पड़ के दोनों इस साइड पड़ रहा हो, इस साइड एक यहां पड़ रहा हो और सपोज करिए एक यहां पड़ रहा हो, या प्लस या माइनस हो रहा हो। यह हो सकता है कि इसमें एक यहां पड़ रहा हो, कैपिटल पे आ रहा हो, एक लायबिलिटी में आ रहा हो। तो इफेक्ट कहीं भी हो सकता है इसका। यही आपको समझना है कि जो ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट हैं वो किस कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। इट मींस इक्वेशन का जो कंपोनेंट्स है वो है एसेट कैपिटल लायबिलिटीज। ये आपको पहचानना है कितना इफेक्ट कर रहे हैं, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये आपको समझना है। और यही इसको बनाने की थीम है। दिस इज थ्योरी ऑफ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इसको करने चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप तुक्का मारेंगे, कभी यहाँ कभी वहां प्लस कर देंगे, कभी यहाँ कभी वहां माइनस कर देंगे। तो देखिए ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो एटलीस्ट दो एस्पेक्ट को अफेक्ट करेंगे। तो ये श्योर है कि दो एस्पेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो तीन करेंगे। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि आपने 10,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स को 15,000 रुपए में सेल कर दिया, तो आपका स्टॉक रिड्यूस हुआ 10,000 का, क्योंकि इतने कॉस्ट गुड्स चला गया। सेल हुई 15,000 की, तो 15,000 आपको मिल गए, आपकी कैश बढ़ गई। तीसरा इसका प्रॉफिट हुआ 5,000। तो ये इसका इफेक्ट तीन आइटम में पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, स्टॉक पे पड़ रहा है और कैपिटल पड़ रहा है। मोस्टली ट्रांजेक्शन अफेक्टेड द टू आइटम्स ऑफ द या टू कंपोनेंट्स ऑफ द equation. Sometimes some transactions may be affected three items like cost of goods sold, in profit or in loss. Then आपका स्टॉक अफेक्ट होगा, कैश अफेक्ट होगी और कैपिटल अफेक्ट होगा, जो कि लॉस और प्रॉफिट होगा। तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये दो तरह की ट्रांजेक्शन हो गए, द ट्रांजेक्शन विच आर अफेक्टेड द ओनली टू एस्पेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन विच आर अफेक्टेड द थ्री आइटम्स। तो ये एक चीज ये देखना है। सेकेंड चीज ये देखना है कि उसका इफेक्ट दोनों साइड में है या वन साइड में है। अगर दोनों साइड में है तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो प्लस हो रहा है तो प्लस यहां भी होगा, प्लस वहां भी होगा। अगर लॉस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो माइनस यहां भी होगा, माइनस तो वहां भी होगा। माने दोनों में सिमिलर इवेंट हैपन होंगी। अगर दोनों साइड में जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों साइड जा रहा है तो दोनों साइड में वो दोनों साइड प्लस होगा और दोनों साइड माइनस होगा। अब एक अगली चीज हो सकती है कि हो सकता है वो एक ही साइड में आ रहा है। अगर एक ही साइड में आएगा तो देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है। ऐसे यहां भी एक ही साइड जाएगा तो प्लस होगा या माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अगर वो एक ही साइड में जा रहा है, एक ही साइड को अफेक्ट कर रहा है, तो वो एक बार प्लस होगा किसी एक में, दूसरे में माइनस होगा, चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो। इस साइड में तो एसेट्स हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट दिए होंगे, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, गुड्स स्टॉक है, फर्नीचर दिया रहेगा। ऐसे अगर इधर कर रहा है तो इधर दो चीज है, कैपिटल और लायबिलिटी। हो सकता है दोनों लायबिलिटी में ही हो, एक प्लस या माइनस, या हो सकता है एक कैपिटल एक लायबिलिटी हो तो एक प्लस या माइनस हो। तो अगर एक साइड को अफेक्ट कर रहा है तो वो प्लस भी होगा किसी एक में, एक माइनस भी होगा। लेकिन अगर दोनों साइड कर रहा है तब वो दोनों साइड में प्लस होगा या दोनों साइड में माइनस होगा, डिपेंड करेगा ट्रांजेक्शन पे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, जिनको आप लर्न करिए, याद करिए, इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए और फॉलो करिए कि आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है। फिर हम इसका न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे, करवाएंगे और एग्जाम्पल लेकर के कि आप एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको डिफरेंट न्यू रेशियोज को, न्यू इक्वेशन को बना के दिखाएंगे। देखिए कि हर ट्रांजेक्शन के बाद कैसे आपका इक्वेशन
एक नया बन रहा है और कैसे वो चेंज हो रहा है। अब फिर फाइनल इक्वेशन क्या होगा, फिर हम कैसे प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे, कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सारी बातें इसमें आगे करेंगे, वो उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया यही इसका बेस है, इसी बेस पे इसको आपको प्रिपेयर करना है। कैसे बनाना है इसका फॉर्मेट हम बताएंगे। फॉर्मेट कोई डिसाइड नहीं है, डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे, एटलीस्ट ये दिखाना है ए इक्वल टू सी प्लस ए ये होगा। अब ए में क्या क्या आ रहा है डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, एल में क्या क्या आएगा डिपेंड क्वेश्चन में, सी अकेले रहेगा। और एक चीज आती है सी में ध्यान रखिएगा एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस को माइनस करेंगे क्योंकि इसमें इंक्लूड है, मैं बताया था आपको कि जो एक्सपेंस इनकम है दैट इज रिलेटेड टू द सी कैपिटल, एक्सपेंस को माइनस करेंगे, इनकम को प्लस करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो एडिशनल कैपिटल इसी में ऐड होगी और ड्राइंग इसी में लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रिलेशन भी इसी से है, कैपिटल से ही है, किसी और से नहीं है। तो वो हम क्वेश्चन को लेके आगे चलते रहेंगे। पहले आप इसको ट्राई करिए और इसको सीखिए और फॉलो करिए, जो हमने कहा है इसको बार बार देखिए वीडियो को और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।